हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम धाम सभी का स्वागत है। आज की इस बेहद खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके जीवन को गहराई से छूता है, भगवद गीता। ये सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व से निकला 700 श्लोकों का एक ऐसा जबरदस्त खजाना है जो आज भी जीवन के हर युद्ध क्षेत्र में हमारा सबसे अच्छा मार्गदर्शक साबित होता है। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों को समझते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इस 18 अध्यायों की शानदार यात्रा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहला, युद्ध क्षेत्र का संकट। दूसरा, कर्तव्य और कर्म को समझना। तीसरा, शाश्वत आत्मा। चौथा, सच्ची मुक्ति के मार्ग। और अंत में पांचवा, आज के लिए शाश्वत ज्ञान। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, युद्ध क्षेत्र का संकट। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है और एक भयंकर युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। अध्याय 1, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, यहीं से शुरू होता है। अर्जुन एकदम बीच में खड़े हैं और एक बहुत ही गहरे नैतिक संकट में फंस गए हैं। एक तरफ उनका एक योद्धा के रूप में अपना फर्ज है और दूसरी तरफ सामने खड़े हैं उनके अपने ही सगे संबंधी, गुरु और दोस्त, जिनसे उन्हें लड़ना है। इस गहरे संदेह और दुख से घिरकर अर्जुन हथियार डाल देते हैं और बिल्कुल यहीं से जन्म लेता है भावनाओं और हमारी वास्तविक जिम्मेदारियों के बीच का वो सबसे बड़ा टकराव, जिसका सामना हम सब भी कभी न कभी करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, कर्तव्य और कर्म को समझना। यहीं पर भगवान कृष्ण अपने समाधान देना शुरू करते हैं, खासकर अध्याय 3 के कर्म योग और अध्याय 5 के कर्म संन्यास योग में। यहाँ एक शब्द बार बार आता है, धर्म। अब धर्म का मतलब यहाँ किसी विशेष पूजा पाठ से नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा अर्थ है कर्तव्य। ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़े पजल की तरह है और हम सबके पास इस जीवन में निभाने के लिए एक खास भूमिका है। कृष्ण समझाते हैं कि अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाना ही जीवन का मूल है, भले ही वो काम उस वक्त कितना भी मुश्किल या डरावना क्यों न लग रहा हो। अब इस विचार के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि असली त्याग क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना ही संन्यास है, राइट? लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, सच्चा त्याग काम को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस काम से मिलने वाले रिजल्ट या फल से अपनी आसक्ति यानी अटैचमेंट को छोड़ देना है। ये सच में एक गेम चेंजर विचार है। और यही बात गीता के सबसे मशहूर और शक्तिशाली श्लोक में झलकती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आपको अपना कर्म करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर आपका कोई हक नहीं। इसे अगर आज के संदर्भ में समझें तो हमारी आधी से ज्यादा टेंशन तो सिर्फ ये सोचने में निकल जाती है कि मैं पास होऊंगा या फेल। लेकिन गीता कहती है कि अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ काम पर लगाओ, सफलता या विफलता की टेंशन को छोड़ दो। इसी से सच्चा आत्मनियंत्रण और वो कमाल की आंतरिक शांति मिलती है जिसकी हम सबको तलाश है। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, शाश्वत आत्मा। दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग में चर्चा हमारी भौतिक दुनिया की रोजमर्रा की उलझनों से निकलकर एक बहुत ही आध्यात्मिक और गहरी दिशा में मुड़ जाती है। यहाँ आत्मन यानी आत्मा के बारे में बात की गई है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिस शरीर के कटने मरने का तुम शोक कर रहे हो वो तो वैसे भी अस्थायी है, लेकिन जो इसके भीतर है आत्मा, वो अमर है, वो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। युद्ध के मैदान में जहां मौत का डर सबसे बड़ा होता है, आत्मा की अमरता का यह ज्ञान उस डर की जड़ ही काट देता है। इसके साथ ही हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, सच्ची मुक्ति के मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान कैसे और गहरा होता है। 6 से 12वें अध्याय तक गीता ये बताती है कि परम मुक्ति यानी मोक्ष तक कैसे पहुंचा जाए। और सबसे अच्छी बात, इसका कोई एक फिक्स्ड या कठोर रास्ता नहीं है। गीता आध्यात्मिक विकास के लिए समानांतर विकल्प देती है। अगर आप एक्शन वाले इंसान हैं तो कर्म योग है, अगर आप में समर्पण है तो भक्ति योग, अगर आप तार्किक हैं तो ज्ञान योग, और अगर आप मन को साधना चाहते हैं तो ध्यान योग। और हाँ, इसी यात्रा में अध्याय 11 का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य भी आता है, जहां भगवान कृष्ण अपना विश्व रूप या लौकिक स्वरूप प्रकट करते हैं। एकदम अद्भुत। इसके बाद 13 से 18वें अध्याय में हमारे मानव व्यवहार का एक बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है 3 गुणों के रूप में। ये हैं सत्व यानी पवित्रता और शांति,
रजस यानी गतिविधि और जुनून, और तमस यानी जड़ता या आलस्य। हमारा पूरा व्यवहार इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से चलता है। सोचिए, अगर हम ये समझ लें कि हम पर किस वक्त कौन सा गुण हावी है, तो हम खुद पर कितना गजब का नियंत्रण पा सकते हैं। और अब हमारा 5वां और अंतिम भाग, आज के लिए शाश्वत ज्ञान। इन 18 अध्यायों के गहरे संवाद के बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अर्जुन के मन का सारा कोहरा छन जाता है, उनका भ्रम टूट जाता है और वो पूरी स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ उठ खड़े होते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो अपना कर्तव्य निभाएंगे और युद्ध करेंगे। ये क्षण एक्शन और डिटैचमेंट यानी वैराग्य के बीच का एक एकदम परफेक्ट बैलेंस दिखाता है। अब सवाल ये है कि ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है? तो बात ऐसी है कि ये सिर्फ कोई पुराना इतिहास नहीं है, ये आज के समय के लिए एक मास्टर क्लास है। जब हमें लाइफ में कोई बहुत मुश्किल फैसला लेना होता है, जब ऑफिस या करियर का तनाव हम पर हावी होने लगता है, या जब हम अपने जीवन का उद्देश्य तलाश रहे होते हैं, तब यही ज्ञान हमारे काम आता है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन सेल्फ हेल्प और एथिकल गाइड्स में से एक है, जो आधुनिक समय की हर चुनौती में हमारा हाथ थाम लेता है। तो चलिए, इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचिए, अगर हम फलों से अनासक्त होकर, यानी बिना रिजल्ट की टेंशन लिए सिर्फ अपना बेस्ट काम करने के इस प्राचीन फॉर्मूले को अपनी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लागू कर लें, तो क्या ये हमारे रोजमर्रा की तनाव और डिसीजन मेकिंग को हमेशा के लिए नहीं बदल देगा? बिल्कुल बदल देगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।